नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आजकल किसी भी उम्र में महिलाएं हों, उनको पीरियड्स की समस्याएं होती ही रहती हैं, चाहे यंग एज की कोई लड़की हो या बढ़ती हुई उम्र में मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो। इसमें आपको योग कैसे मदद करता है, आज हम वही सीखने वाले हैं। क्योंकि हम ना एक बहुत ही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आजकल फॉलो करते हैं। अगर हम बच्चों का लाइफ स्टाइल देखें तो उनको स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, जिसकी वजह से उन्हें लंबे लंबे टाइम तक बैठना होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम स्पेशली यंग गर्ल्स की बात करें या किसी भी उम्र में, तो उनके पैल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बैठे बैठे रहने के कारण बहुत ही कम होता है। या अगर आप जॉब में भी हैं, आपको लंबे लंबे समय तक बैठना पड़ता है, लंबी सिटिंग्स हैं, उससे होता क्या है, आपके इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने लगता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पर एक वीकनेस आने लगते हैं, मसल्स वीक होने लगती हैं, हार्मोन्स प्रॉपर सीक्रेट्स नहीं होते, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गड़बड़ होने लगती हैं। जब आप योग करते हैं तो योग आपके एक तो उस एरिया में, पैल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ पे रक्त संचार अच्छा होगा, तो वहाँ पर अच्छे से आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, आपके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर सीक्रेट होंगे, मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। इसमें पीरियड्स पेन आपके धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जो भी योग करते हैं, आपने देखा होगा, उनको पीरियड्स क्रैम्प्स और इस तरीके की प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होती। तो इसी के साथ साथ पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं, फर्टिलिटी अच्छी रहती है। आज के टाइम में इसी के कारण क्या होता जा रहा है, स्ट्रेस हाई होने के कारण, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण फर्टिलिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसमें अगर आप नियमित योग करते हैं तो आप देखेंगे आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। और मेनोपॉज, जो लेडीज़ एक मेनोपॉज वाले फेज़ में हैं, तो उनका मेनोपॉज भी काफ़ी ईज़िली निकल जाता है, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होती हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें आसन आप किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आसन करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपनी जगह इस तरीके से बद्ध कोणासन में बैठ जाएंगे। दोनों लेग्स को अंदर की तरफ ले आएं, बिल्कुल अंदर, जितना धीरे धीरे कोशिश करें, जितना अंदर ला सकते हैं उतना अंदर ले आएं। सामने देखें और आराम से आपको बने रहना है। ध्यान आप लगाएं अपने पैल्विक एरिया पे। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा खिंचाव आएगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और इससे आपके जो पीरियड्स समस्याएं हैं उन सब में काफ़ी फ़ायदा होगा। और यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आप सहज हों उतनी देर बने रहें। इसके बाद आपको धीरे धीरे बटरफ्लाई मूवमेंट करना है, शुरू करें ऐसे। यहाँ पे धीरे धीरे मूवमेंट ना करें, फास्ट मूवमेंट करने की कोशिश करें। जितना तेज मूवमेंट होगा उतना अच्छा रहेगा। और इसमें क्या होता है कि हमारे पैर जितने अंदर रहेंगे उतना अच्छा है। एक और चीज़, हम बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं जब हम बटरफ्लाई करते हैं, तो सीधा बैठते हुए इस अभ्यास को आपको करना है। बिल्कुल सीधे बैठें और इस तरीके से मूवमेंट करते रहें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आप चाहें। उसके बाद श्वास छोड़ें और आगे झुकें और यहाँ पर होल्ड करें। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है आपको यहीं पर। इसके बाद आप सहज होकर इस तरीके से सुखासन में भी बैठ सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है इसे वज्रासन में भी कर सकते हैं। अगर आप वज्रासन में करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नी पेन है आपको तो सुखासन में करें। क्या करें, दोनों कोहनियों को ऐसे लॉक कर लें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस लाएं। इसी तरीके से थोड़ा खींचें हाथों को पीछे की तरफ, फिर वापस लाएं। 20 से 30 बार दोहराना है इसी प्रैक्टिस को। तो इससे भी पैल्विक मसल्स जो हैं वो खिंचती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है आपके पैल्विक एरिया में। तो ये भी आपकी पीरियड्स प्रॉब्लम में ठीक करने में मदद करेगा और आपके पीरियड्स समय पर होंगे, सबसे पहली बात। और पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, और अगर हैं तो उनको, इसमें आपको काफ़ी आराम आएगा। इसी के बाद फिर आप क्या करेंगे, अपनी जगह सीधे बैठ जाते हैं इस तरीके से। पहले के समय में जो महिलाएं होती थी, उनके घर के अंदर एक्टिविटी इतनी अच्छी होती थी जिससे उनके पैल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बेहतर रहता था,
जैसे चक्की चलाना, सीधे बैठ जाएं और जितना हो सकता है पीछे जाएं और आगे आते हुए चक्की चलाएं। आप 20-20 का एक राउंड करें, 20 क्लॉकवाइज और 20 ही रिवर्स। अगर आप घर में चक्की नहीं चला सकते तो आसन करते हुए तो कर ही सकते हैं। इस तरीके से 20-20 बार क्लॉक और 20 ही एंटी क्लॉक करेंगे। आप चाहें तो 2-2 राउंड भी दोहरा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मथनी चलाई जाती थी तो मथनी का भी अभ्यास करें इस तरीके से। ये भी आंतों में, पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जैसे आपके हाथ में 2 रस्सियां हैं मथनी की और जिससे मक्खन निकाला जाता है, इस तरीके से 1-1, 2-2 मिनट खूब अच्छे से मथनी का अभ्यास करें। एक प्रैक्टिस आपको बहुत मदद करेगी आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में, पीरियड समस्याओं को ठीक करने में। इसी के साथ साथ एक और अभ्यास आपको यहीं पे करना है। मुट्ठी को बंद कर लें और ऐसे नाव चलाते हुए अभ्यास करें। यहाँ पे इसमें भी जितना हो सकता है पीछे जाएं। आप देखेंगे पूरा पेल्विक एरिया आपका टाइट हो रहा है, एक पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल्स टाइट होंगी, आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है वो ठीक होगा। तो 20 बार आगे की तरफ, 20 बार पीछे की तरफ। इस अभ्यास को ज़रूर करके देखिए कितना आपको फ़ायदा होगा। एक अभ्यास आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ जैसे पहले महिलाएं घर में बैठते हुए इस तरीके से कपड़े धुला करती थी या बर्तन साफ कर, सभी काम हमारे बैठकर होते थे, तो इससे पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता था। सो यहीं पर मलासन में आ जाएं। कुछ देर तो आप ऐसे ही बैठ जाएं, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे रखें और रेस्ट करें। यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट बने रहें। उसके बाद यहीं पे इस तरीके से प्रैक्टिस करें। 1 मिनट 2 मिनट जितना आप सहज हो उतना करते जाइए। तो ये भी आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, पीरियड समस्याओं को दूर करेगा। धीरे धीरे उदरकर्षण आसन इस तरीके से पीछे टर्न करते हुए 20-30 बार आराम से कर सकते हैं, ज़रूर करें। तो ये कुछ अभ्यास जो आज हमने आपको बताए हैं। इसी तरीके से हम और इसी सीक्वेंस को, इसी टॉपिक पे एक और वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे जिसमें बाकी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इसी तरीके के एक्टिविटीज़ और इसी तरीके के योग अभ्यास हम आपको बताते रहेंगे और आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।